नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या जस्टिस बी.आर. गवई को खरीदने की कोशिश की जा रही है? क्या जस्टिस बी.आर. गवई को भी धमकाया जा रहा है? दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजीआई बने, तब से हम सभी लोगों को इस बात का विश्वास है कि देश डगमगा जाएगा, लोकतंत्र ढह जाएगा। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई बिक नहीं सकते, जस्टिस बी.आर. गवई सरकार की चरण वंदना नहीं कर सकते, ये हम सभी लोगों को विश्वास है। लेकिन दोस्तों, आज एक बार फिर जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसा बयान जारी कर दिया है जिससे हम सभी को यह लगने लगा है कि शायद जस्टिस बी.आर. गवई को खरीदने की कोशिश की जा रही है। सीजीआई बनने से एक दिन पहले ही जस्टिस बी.आर. गवई ने सरकार को यह बता दिया था कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मुझे कोई बड़ा सियासी पद भी नहीं चाहिए, ना तो मुझे राज्यसभा का सांसद बनना है और ना ही मुझे राज्यपाल बनना है, मुझे कोई बड़ा पद नहीं चाहिए, मैं सिर्फ संविधान की सेवा करने के लिए सीजीआई बना हूं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी आज एक बार फिर जस्टिस बी.आर. गवई को यह बताना पड़ा है कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं और रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी पद की लालसा भी नहीं है। लेकिन यह सरकार कहीं न कहीं दबाव डाल रही है, यह सरकार कहीं न कहीं सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई को डरा रही है कि मैं आपको बड़ा पद दे दूंगा, जो पद आप मांगेंगे हम आपको दे देंगे, लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल न दे। यह गुजारिश कहीं न कहीं सरकार कर रही है। इसलिए आज एक बार फिर जस्टिस बी.आर. गवई को यह बयान जारी करना पड़ा कि मैं कोई सरकारी पद नहीं लूंगा। अब दोस्तों, हम सभी को पता है कि अगर एक थाने में कोई दरोगा बन जाए ना, तो लोग मिठाइयां लेकर चले जाते हैं, अपनी फरियाद लेकर चले जाते हैं, कहीं न कहीं उस दरोगा को खरीदने की कोशिश करने लगते हैं। वो तो देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, तो शायद उनको ऑफर दिया जा रहा है, शायद उन्हें डराया और धमकाया भी जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण साहब के बयान को हमेशा याद रखना चाहिए, जहां पर प्रशांत भूषण साहब ने कहा था कि जजों के पीछे जांच एजेंसियां लगाई जाती हैं, जजों को डराया और धमकाया जाता है, जजों की कमजोर नब्ज को पकड़ा जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और यह कहा जाता है कि हमारे पक्ष में फैसला दीजिए, नहीं तो हम आपको ब्लैकमेल कर देंगे। यहां तक कि जजों के नाते रिश्तेदारों को भी डराया और धमकाया जाता है, जांच एजेंसियों की धौंस दिखाई जाती है ताकि जज सरकार पर कोई एक्शन ना ले सके। तो क्या जस्टिस बी.आर. गवई के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है? बार बार जस्टिस बी.आर. गवई को ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे कोई सियासी पद भी नहीं चाहिए? अगर जस्टिस बी.आर. गवई ये भाषा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस बी.आर. गवई को भी कहीं न कहीं डराया या फिर धमकाया जा रहा है, या फिर उन्हें बड़े पद के लिए लालायित किया जा रहा है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई, जिन्होंने संविधान को अपना धर्म गुरु और सतगुरु मान लिया है, जस्टिस बी.आर. गवई ने, वो बाबा साहेब के अनुयायी हैं। इससे हम सभी को विश्वास है कि जस्टिस बी.आर. गवई बिकने वाले नहीं है। दोस्तों देखिए, खबर में लिखा भी है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, रिपोर्ट सामने आ गई है। लिखा है कि कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे सीजीआई गवई, बता दिया प्लान। तो दोस्तों, हमारा मसीहा रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा, आज हम सभी लोगों को जरूर जानना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे जज हुए हैं जो रिटायरमेंट के बाद जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। कोई राज्यसभा का सांसद बन गया, तो कहीं कोई राज्यपाल बन गया, कोई किसी बड़े विभाग का बड़ा अधिकारी बन गया, कोई एनएचआरसी में चला गया, तो कोई कहां चला गया। जिसने सरकार की चरण वंदना की, सरकार ने उन्हें बड़े बड़े पदों पर बैठाया। लेकिन हमारा मसीहा क्या करेगा, जस्टिस बी.आर. गवई रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? दोस्तों, ये खबर हम सभी को जरूर देखनी चाहिए और कमेंट बॉक्स में जस्टिस बी.आर. गवई को अपना सलाम जरूर भेजिएगा। देखिए, लिखा भी है, प्रधान न्यायाधीश सीजीआई बी.आर. गवई ने शनिवार को कहा कि वो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद परामर्श और मध्यस्थता करेंगे तथा कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, यहां पर दोस्तों खबर में साफ साफ लिखा भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बी.आर. गवई ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बजाय वो परामर्श और मध्यस्थता यानी कंसल्टेंट और आर्बिट्रेशन के क्षेत्र में काम करेंगे। सीजीआई गवई ने यह बयान महाराष्ट्र के अमरावती जिले में
लेट टी.आर. गिल्डा मेमोरियल ई लाइब्रेरी के उद्घाटन के दौरान दिया। वो 23 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं। तो रिटायरमेंट की तारीख भी पक्की है, 23 नवंबर 2025 को जस्टिस बी.आर. गवई सीजीआई के पद से रिटायर हो जाएंगे। और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बता दिया कि मैं सरकारी कोई पद नहीं ग्रहण करूंगा। देखिए दोस्तों, खबर में साफ साफ लिखा भी है, लिखा है कि अमरावती के अपने पैतृक गांव दारापुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीजीआई गवई ने कहा, मैंने कई मौके पर यह स्पष्ट किया है कि मैं 24 नवंबर के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा। मैं परामर्श और मध्यस्थता के कार्य से जुड़ा रहूंगा। उन्होंने यह भी बताया कि वो रिटायरमेंट के बाद अपना अधिकांश समय दारापुर, अमरावती और नागपुर में बिताने की योजना भी बना रहे हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, न्यायिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए सीजीआई गवई ने पहले भी कहा था कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकारी पद स्वीकार करना या चुनाव लड़ना नैतिक चिंताओं को जन्म देता है और ये जनता के न्यायपालिका पर विश्वास को कमजोर कर सकता है। उन्होंने और उनके कई सहयोगियों ने सार्वजनिक रूप से ये प्रतिज्ञा ली कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी भूमिका स्वीकार नहीं करेंगे ताकि न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता बनी रहे। दारियापुर में एक नए कोर्ट भवन के उद्घाटन में सीजीआई गवई ने न्यायिक ढांचे के विकेंद्रीकरण की वकालत की और कहा कि इससे न्याय लोगों तक आसानी से पहुंचेगा। उन्होंने ये भी उन्होंने उल्लेख किया कि वो न्यायिक बुनियादी ढांचा समिति के प्रमुख के रूप में तालुका और जिला स्तर पर नए कोर्ट के लिए एक मॉडल तैयार कर चुके हैं। हालांकि नौकरशाही बाधाएं इस कार्य में रुकावट डाल रही हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो देश में संविधान का राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन ये नौकरशाही उन्हें मजबूर कर रही है, ये नौकरशाही उन्हें कुछ करने नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने कई जजों को यह शपथ दिला दी है कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद मत लेना, सरकार के लिए काम मत करना, कोई चुनाव भी मत लड़ना। दोस्तों, हमारे देश के कई सीजीआईज ने ये बातें कही हैं, चाहे डी.वाई. चंद्रचूड़ रहे हो या फिर सीजीआई संजीव खन्ना रहे हो या फिर आज जस्टिस बी.आर. गवई हो। इन लोगों ने लंबे समय से आवाज उठाई है कि जजों को सरकारी सेवा से थोड़ा दूर रहना चाहिए, उन्हें सरकार में कोई पद नहीं लेना चाहिए। इससे जनता में कहीं न कहीं न्याय के प्रति विश्वास खत्म होता चला जा रहा है। फिर जनता यही सोचती है कि ये जज जो आज सरकार में जाकर बड़ा पद लेकर बैठा है, ये जज जरूर सरकार के लिए ही काम करता रहा होगा, ये जज जरूर न्यायपालिका में बैठकर सरकार के पक्ष में फैसला सुना रहा होगा। इसीलिए रिटायरमेंट के तुरंत बाद इसे बड़ा सरकारी पद मिल गया। तो दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई न सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, बल्कि वो न्यायपालिका की भी इज्जत बचाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जनता को लगे कि हाँ, उनके साथ न्याय हुआ है, उन्हें ऐसा ना लगे कि सारे फैसले सरकार के पक्ष में ही लिए गए। इसीलिए आज रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बड़ा सियासी पद मिल गया है। दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई नेक है, साफ दिल साफ मिजाज के व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार है और 23 नवंबर को रिटायरमेंट हो रहे हैं। लेकिन रिटायरमेंट से पहले और बाद में हम सभी लोगों के दिलों पर राज करेंगे, क्योंकि ना तो ऐसा जज कभी हमको मिला है और ना ही मिलने की कोई संभावना है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई को एक सलाम जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।